हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम शोष निदान अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे। शोष निदान अध्याय को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 9 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 10 नंबर श्लोक से लेके एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो श्लोक है वो है अथातः शोष निदानम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रे। अब इसके बाद शोष निदान अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो सबसे पहले जब हम शोष निदान पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कि शोष के अन्य क्या क्या नाम हैं। तो जो व्याधि है उसके अन्य भी नाम है जैसे कि क्षय, राजयक्ष्मा। तो क्षय इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है। और धातुओं का जो क्षय होता है वो अनुलोम या प्रतिलोम 2 प्रकार से होता है, अनुलोम गति से और प्रतिलोम गति से। तो प्रतिलोम क्या होती है? विपरीत गति से। या तो क्या होता है, धातुओं का क्षय होगा रस, रक्त, मांस, मेद इस तरह से। और प्रतिलोम गति से क्या होगा कि सबसे पहले शुक्र का क्षय होगा और शुक्र के क्षय हो जाने की वजह से उससे जो पहले वाली सभी धातुएं हैं उनका क्षय हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिलोम गति से धातु क्षय होना। तो धातुओं का क्षय होने के कारण इस रोग को क्षय रोग भी कहते हैं। उसके बाद इसको शोष कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, रसादि धातुओं का क्या हो जाता है, इसमें शोषण हो जाता है, इसीलिए इस रोग को शोष रोग भी कहते हैं। जो तीसरा नाम है इसका वो है राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले यह किसका हुआ था, जो नक्षत्रों के राजा थे चंद्रमा, उनको ये व्याधि सबसे पहले होने के कारण इसको राजयक्ष्मा भी कहते हैं। तो जो सेकंड नंबर श्लोक है वो है ई खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसम संधारणम श्रेयो विषमाशनम इति। तो क्या है, ये 4 शोष के आयतन होते हैं। आयतन हमने जो ज्वर निदान पढ़ा था वहां पे हमने पढ़े थे हेतु के पर्याय, हेतु निमित्त आयतन। तो आयतन क्या है? हेतु का पर्याय है, हेतु कारण को कहते हैं। तो क्या है, ये 4 शोष के कारण होते हैं जैसे कि साहस, संधारण, क्षय और विषम अशन। तो ये सभी क्या है, शोष के आयतन कहे गए हैं। उसके बाद है जो सबसे पहला हमने आयतन देखा था साहस, तो उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तत्र साहसम शोषस्य आयतनम इति यत् उक्तम तत् अनुव्याख्यास्यामः। तो जो साहस है, जो शोष का आयतन, शोष का जो कारण कहा गया है, उसकी अब हम व्याख्या करेंगे। यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन, जब मनुष्य दुर्बल होते हुए भी बलवता सह विग्रहति, बलवान के साथ क्या करता है? विग्रह करता है, लड़ाई करता है, युद्ध करता है। अति महता व धनुषा व्यायच्छति। अति महत, महत किसके लिए आता है? बृहत के लिए, बड़े के लिए क्या आता है? महत वर्ड आता है। अति महता व धनुषा व्यायच्छति, अत्यधिक जो बड़ा धनुष है, व्यायच्छति यानी कि व्यायाम से यहाँ पे लिया गया है। और धनुष के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे व्यायच्छति का जो मतलब है उसको धनुष चलाने से लिया जाएगा। अति महता व धनुषा व्यायच्छति, तो अत्यधिक बड़े धनुष को चलाता है। जलपति व अपि अति मात्रम, अत्यधिक मात्रा में बोलता है। अति मात्रम व भारम उद्वहति, अत्यधिक मात्रा में भार का वहन करता है। अपसु व प्लवते च अति दूरम, और अत्यधिक दूर तक क्या है, जल में तैरता है। उत्सादन पदाघातने व अति प्रगाढ़म आसेवते, उत्सादन यानी कि उपटन का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है। पदाघातने व अति प्रगाढ़म आसेवते, तो क्या है, पदाघात का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है। पदाघात किसको बोलते हैं? पैरों से शरीर को कुचलवाना। तो आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग थे पहले के टाइम में, वो क्या करते थे, जब उनके पाँव में दर्द होता था तो वो छोटे बच्चों को क्या करते थे, उनके ऊपर से चलवाते थे। तो उससे क्या होता था, उनके पैरों से वो पदाघात करवाते थे, अपने शरीर को कुचलवाते थे। उसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से अति प्रकृष्टम व अध्वानम द्रुतम अभिपत्ति। अति प्रकृष्टम से क्या मतलब है? अति दूरम यानी कि अत्यधिक दूर तक पैदल चलना या फिर दौड़ना। अभिहन्यते वा, या फिर चोट लगना। अन्यत्वा किंचित एव विधम विषम अति मात्रम व व्यायाम जात आरंभते, अन्य भी कोई इसी प्रकार की विधि का या व्यायाम का विषम और अति मात्रा में सेवन करने से। तस्य अति मात्रेण कर्मणोर
क्षण्यते तो उसका अत्यधिक मात्रा में कर्म करने से क्या हो जाता है, उसको शत हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है तस्योर शतम उपलवते वायु, उसका शत हो जाने के कारण उपलवते वायु। उपलवते का मतलब होता है व्यापिनो अत्यर्थम, अत्यधिक मात्रा में व्याप्त हो जाती है, भर जाती है। तस्योर शतम उपलवते वायु तो क्या है, उसके वक्ष प्रदेश में शत हो जाने के कारण क्या हो जाता है, वायु वहां पर भर जाती है। स तत्र अवस्थित, वह वहां पर स्थित होती हुई, वहां पर रहती हुई, श्लेष्माणम उरस्थम उरस्थम उपसंग्रह, श्लेष्मा जो कि उर में स्थित होती है उसके साथ क्या हो जाती है, संबंधित हो जाती है, उसके साथ मिल जाती है। वह वायु क्या होते हैं, जो वक्ष प्रदेश है वो वायु से भर जाता है और वह वायु वहां रहती हुई जो उर प्रदेश में कफ होता है उसके साथ संबंधित हो जाती है। पित्तम च दूषण, और पित्त को दूषित कर देती है। विहरते ऊर्ध्वम अधय तीर्यक च, और विहरण करती है ऊर्ध्व अधय और तीर्यक, ऊर्ध्व अधय और तीर्यक चलने लगती है। तस्य यो अंश शरीर संधिन आविशति, उसका जो अंश शरीर की संधियों में आविशति प्रवेश करता है। तेनश्च, उससे जृंभा अंगमर्द ज्वरश्च उपजायते, उससे क्या उत्पन्न होता है, जृंभा अंगमर्द और ज्वर उत्पन्न हो जाता है। यस्तु आमाशयम उभयपेति तेन रोगा भवन्ति उरस्या अरोचकस्य, और जो आमाशय में उस वायु का अंश प्रवेश करता है उससे क्या होगा, उरय रोग और अरोचक हो जाएगा। यह कंठम अभिप्रपद्यते, जो कंठ में प्रवेश करेगी। कंठस्तेन उद्वंसते स्वरश्च अवसादति, तो क्या है, जो कंठ में जो उस वायु का जो अंश है वो प्रवेश करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कंठ उद्वंस हो जाएगा और स्वर अवसाद यानी कि स्वर भेद हो जाएगा। ये प्राण वाहिनी स्त्रोतांसी अन्वेति तेन श्वास प्रतिशायस्य जायते, और जो प्राणवाही स्त्रोतों में उस वायु का अंश प्रवेश करेगा उससे क्या होगा, श्वास और प्रतिशाय उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद है यह शिरश्च अवतिष्ठते शिरस्तेन उपहन्यते, और जो सिर में प्रवेश करके सिर में जो वायु का अंश स्थित होगा वो क्या है, सिर को विकृत कर देगा, सिर के विकार उत्पन्न करेगा। ततः षण्णात च उर्सो विषम गतित्वात च वायु, तो उसका क्या है, उर का शत हो जाने के कारण, विषम गतित्वात च वायु, वायु की विषम गति हो जाने के कारण, कंठस्य च उद्वंसनात्, और कंठ में उद्वंस होने के कारण, कास सततम अश्य संजायते, तो उस मनुष्य को क्या है, लगातार सतत यानी कि लगातार उस मनुष्य को कास उत्पन्न होने लगती है। स कास प्रसंगात उर्सी शते, वह कास का प्रसंग होने से, उर्शी शते उर में शत होने से, शोणित स्ठीवती, शोणित का स्ठीवन करता है, शोणित थूक में उसके जो रक्त है वो आता है। शोणित आगमनाश्च अस्य, शोणित का आगमन होने से दौर्बल्यम उपजायते, उस मनुष्य को क्या है, दौर्बल्य उत्पन्न हो जाता है। एवं एते, इस प्रकार, साहस प्रभवा साहसिकम, तो इस साहसिक मनुष्य को यानी कि अपने साहस से अत्यधिक मात्रा में काम करने वाले पुरुष को साहस के कारण उत्पन्न होने वाले उपद्रवा स्पर्शन्ति, उपद्रव उसको स्पर्श करते हैं यानी कि उपद्रव उस मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। ततः सह उपशोषण, तब वह उपशोषण यानी कि शोषण करने वाले, उपशोषण एतेर उपद्रवय, उपशोषण करने वाले इन सभी उपद्रवों से उपद्रुत है, उपद्रुत होता हुआ यानी कि पीड़ित होता हुआ, शनैः शनैः उपशुष्यति, धीरे धीरे क्या है, सूखने लगता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान, इसीलिए मतिमान पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को, बलम आत्मन समीक्षा, आत्मन यानी कि अपने बल की समीक्षा करके, तत् अनुरूपाणी, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार, कर्माण्य आरंभेत कर्तु, उसी के अनुसार कार्यों का आरंभ करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्यों का सेवन करना चाहिए। बल समाधानम ही शरीरम, क्योंकि बल के आधार पर ही क्या होता है, शरीर होता है। शरीर मूलश्च पुरुष इति, और शरीर मूल वाला ही कौन होता है, पुरुष होता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसको अपने आत्मबल की समीक्षा करके और उसी के अनुसार कार्यों का सेवन करना चाहिए।
उसके बाद है साहसम वर्जियेत करम रक्षतम जीवितम आत्मनः। रक्षतम जीवितम आत्मने यानी कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए साहसम वर्जियेत कर्म साहसिक कार्यों का वर्जन कर देना चाहिए। जीवनम ही पुरुषतव इष्टम कर्मण फलम अश्नुते। तो क्या है, जब मनुष्य का जीवन होगा तो ही पुरुष क्या है, इष्ट कर्मण फलम अश्नुते, जो उसके इच्छित जो कर्म है, जो इच्छित जो भी उसकी इच्छाएं हैं, उनके फल का वो सेवन तभी कर सकेगा जब उसका जीवन होगा। तो जीवन की रक्षा के लिए क्या है, साहसिक कार्यों का वर्जन कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब जीवन ही नहीं होगा तो वो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति या सभी इच्छाओं को नहीं भोग सकेगा। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को क्या है कि साहसिक कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे संधारण जन्य जो शोष है। संधारण जो कि आयतन बताया गया था शोष का, सेकंड वाला जो, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। संधारण शोषस्य आयतनम इति यत् उत्तम तत् अनुव्याख्यास्यामि। संधारण जो शोष का आयतन कहा गया है, अब उसकी व्याख्या करेंगे। यदा पुरुषो राज समीपे, जब मनुष्य राजा के समीप होगा, भर्तु समीपे वा या फिर मालिक के समीप होगा, गुरुओं पाद मूले या फिर गुरु के चरणों में होगा, धूतम सभमन्यम व सत्ताम समाजम। दूत यानी कि जुआरी जो होते हैं उनकी सभा में होगा, व सत्ता समाजम या फिर सभ्य समाज में होगा, स्त्री मध्य व या फिर स्त्री मध्य सम अनुप्रविश्य, स्त्रियों के मध्य में जाकर यानम व अपि उच्चय अभियानम यानी कि या फिर ऐसी सवारियों का सेवन करेगा जो कि ऊंची नीची सवारियां होंगी, ऐसी सवारियों का सेवन करेगा। भयात प्रसंगात, भय का प्रसंग होने से, धीमत्वात मतलब लज्जा के कारण, घृणित्वात या फिर घृणा के कारण, निरुणंध्यात आगतान वात मूत्र पुरीश वेगान, क्या करता है, रोकता है आगतान आए हुए, वात मूत्र पुरीश वेगान, वात मूत्र और पुरीश के वेगों को, तदा तश्चय तब उसके संधारणात संधारण करने से यानी कि आए हुए वेगों को रोकने से, वायु प्रकोपम आपद्यते, तो उसकी क्या हो जाती है, वायु प्रकोपित हो जाती है। स प्रकोपित है पित्त श्लेष्माणो समुदीर्य ऊर्ध्वम अधः तिर्यक च विहरति, वह प्रकुपित होकर पित्त श्लेष्माणो यानी कि पित्त और श्लेष्मा दोनों को समुदीर्य उदीर्ण करके ऊर्ध्व अधः और तिर्यक विहरण करने लगती है। उसके बाद है ततश्च अंश विशेषण पूर्ववत शरीर अवयव विशेषम प्रविश्य, तो उसका अंश विशेष जो है पूर्ववत पहले की तरह, जैसे कि हमने साहस जो आयतन पढ़ा था उसमें जो क्रम पढ़ा था उसी के समान, जब वायु का जो कुपित हुई वायु का जो अंश है वो क्या है, अलग अलग अंगों में प्रवेश करता है, शूलम उपजनयति, तो शूल को उत्पन्न करता है। भिन्ति पुरीशम उपशोष्यति वा, या तो पुरुष का क्या करता है, भिन्ति यानी कि भेदन करता है या फिर उसका शोषण कर देता है, उसको सुखा देता है। पार्श्वे च अति रुजानी, और पार्श्वों में क्या है, अत्यधिक रुजा को उत्पन्न करता है। अंसाव मृदनाति यानी कि अंश में जो है कंधों में मर्दनवत पीड़ा उत्पन्न करता है। कंठम उरश्च अवधमाति, कंठ और उर को दबाता है। सिरश्च उपहंति, सिर को पीड़ित करता है। का श्वास ज्वर स्वर भेद प्रतिशाय च उपजनयति, का श्वास स्वर भेद और प्रतिशाय को उत्पन्न करता है। ततः स उपशोषणैर एतेर उपद्रवय उपद्रुत है, तब वह उपशोषण यानी कि शोषण करने वाले उपद्रवों से उपद्रुत यानी कि पीड़ित होता हुआ शनै शनै उपशुष्यति, धीरे धीरे वह मनुष्य सूखने लगता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मन है, इसीलिए मतिमान यानी कि बुद्धिमान जो पुरुष है उसको आत्मन शरीरेषु येषु योग क्षेम करेषु प्रयतेत विशेषण, तो अपने शरीर के लिए योग और क्षेम करने वाली वस्तुओं के सेवन में ही प्रयत्नशील होना चाहिए। शरीरम ही अस्य मूलम, क्योंकि इसका शरीर ही मूल है। शरीर मूलस्य पुरुषो भवति, और शरीर मूल वाला ही कौन होता है, पुरुष होता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर का योग क्षेम करने वाली वस्तुओं का सेवन करने में ही प्रयत्नशील होना चाहिए।
उसके बाद है सर्वम अन्यतः परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद अभावे ही भावानाम सर्व अभावः शरीरिणाम। तो क्या है, अन्य सभी का परित्यज्यत त्याग करके शरीरम अनुपालयेत, शरीर का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अन्य सभी कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए। तत् अभावे ही, क्योंकि उसका अभाव होने से, उसका किसका, शरीर का अभाव होने से, भावा नाम सर्वा, सभी भावों का अभाव शरीर नाम, शरीरी के लिए अभाव हो जाता है। कि जब शरीर ही नहीं होगा तो हमारे लिए सभी भावों का क्या है, अभाव हो जाता है। इसीलिए सांसारिक सभी वस्तुओं का त्याग करके सबसे पहले अपने शरीर का ही अनुपालन करना चाहिए। उसके बाद है जो तीसरा जो आयतन बताया गया था शोष का, क्षय, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्षय शोषस्य आयतनम इति यत् उक्तम तत् अनुव्याख्यास्यामः। क्षय जो शोष का आयतन कहा गया है, अब उसकी व्याख्या करेंगे। यदा पुरुषो अतिमात्रम शोक चिंता परिगत हृदयो भवति, जब मनुष्य अत्यधिक मात्रा में शोक चिंता से परिगत हृदय वाला होता है, ईर्ष्या उत्कंठा भय क्रोध आदि भिर्वा समाविश्यते, ईर्ष्या उत्कंठा भय क्रोध आदि से युक्त होता है, पीड़ित होता है, घिरा हुआ होता है। कृशो वासन, कृश होते हुए भी रुक्ष अनपान सेवी भवति, रुक्ष अनपान का सेवन करने वाला होता है। दुर्बल प्रकृति अनाहारो अल्प आहारो वा भवति, दुर्बल प्रकृति वाला मनुष्य क्या करता है, अन आहार यानी कि इस आहार का सेवन ही नहीं करता है। अल्प आहारो वा भवति, या फिर अल्प आहार का सेवन करने वाला होता है। तदा तस्य हृदय स्थायी रसम क्षयम उपेति, तब उसका हृदय में स्थित जो रस होता है उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। स तस्य उपक्षयात शोषम प्राप्नोति, और उस रस का क्षय हो जाने के कारण क्या है, वो शोष को प्राप्त हो जाता है। अप्रतिकार, अप्रतिकार उसका प्रतिकार न करने से, उसकी चिकित्सा न करने से, अनुबंधते यक्षमाण, तो उसको क्या हो जाता है, यक्षमा उत्पन्न हो जाता है। यथा उपदेक्ष्यमाण रूपेण, जो लक्षण बताए जाएंगे उन सभी लक्षणों से युक्त राज यक्षमा नामक रोग उस मनुष्य को, जब उसकी चिकित्सा नहीं की जाए तो उस मनुष्य को राज यक्षमा नामक जो रोग है वो हो जाता है। यदा वा पुरुषो अति हर्षात, जब मनुष्य अत्यधिक हर्ष के कारण, अति प्रसक्त भाव, अत्यधिक आसक्त भाव से, स्त्रीषु अति प्रसंगम आरभते, स्त्रियों से अत्यधिक प्रसंग जो है आरंभ करता है या फिर अत्यधिक प्रसंग करता है। तस्य अति मात्र प्रसंगात, उसका अत्यधिक मात्रा में प्रसंग करने से, मैथुन करने से, रेतस क्षयमेति, रेतस यानी कि शुक्र का क्षय हो जाता है। क्षयम अपि च उपगच्छति रेतसी, यदि मन स्त्रीभ्यो नैव अस्य निवर्त्यते, रेतस का क्षय हो जाने के बाद भी यदि उसका मन स्त्रियों से निवृत्त नहीं होता है तो तस्य च अति प्रणीत संकल्पस्य, उसका अत्यधिक प्रणय का, अत्यधिक मैथुन का संकल्प होने के कारण, मैथुनम आपद्यमानस्य न शुक्रम प्रवर्तते, जब वो मैथुन में प्रवृत्त होता है, न शुक्रम प्रवर्तते, तो उसके शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होती। अति मात्र उपक्षीण रेतस्त्वात्, तो अत्यधिक मात्रा में रेतस का शुक्र का पहले ही क्षय हो जाने के कारण, जब अत्यधिक संकल्प के कारण वो मैथुन में प्रवृत्त होता है तो तब उसके शुक्र का स्त्राव नहीं होता है। तथा अस्य वायु व्यवायमान शरीरस्य एव धमनीर अनुप्रविश्य शोणित वाहिनीस्ताभ्य शोणित प्रचाव्यति, तो तब वायु व्यवायमान शरीर में क्या है, शोणित वाहिनी जो धमनियां हैं उनमें प्रवेश करके वहां से शुक्र के स्थान पर क्या है, शोणित का स्त्राव करवाती हैं। तत् शुक्र क्षयात अस्य पुनः शुक्र मार्गेण शोणितम प्रवर्तते, तब शुक्र का क्षय हो जाने के बाद इसके शुक्र मार्ग से शोणित का स्त्राव होता है। वात अनुसृत लिंगम, वात के लक्षणों से युक्त जो रक्त है उसका स्त्राव शुक्र मार्ग से होने लगता है। अथा अस्य शुक्र क्षयात शोणित प्रवर्तनाच्च, तो शुक्र का क्षय होने से और शोणित का प्रवर्तन होने से संध्या शिथिली भवति, संधियों में क्या होता है, शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। रोक्षम उपजायते, और शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है। भूय शरीरम दौर्बल्यम आविशति, और शरीर में क्या है, अत्यधिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है।
वायु प्रकोपम आपद्यते, और उसकी वायु क्या है, प्रकोपित हो जाती है। स प्रकोपितो वशिकम शरीरम अनुसर्पम उदीर्य श्लेषम पिते, वह प्रकोपित होकर वशिकम शरीरम, वशिकम से क्या है, शून्य शरीर, शून्य शरीर में वह प्रकोपित होकर वायु फैलती हुई उदीर्य श्लेषम पिते, पित्त और श्लेष्मा को क्या कर देती है, उदीर्ण कर देती है। परिशोष्यति मांस शोणित, और मांस और शोणित का क्या कर देती है, शोषण कर देती है। प्रचाव्यति श्लेषम पित्त, श्लेषम पित्त का स्त्राव करवाती है। संरुजति पार्श्वे, पार्श्वों में वेदना उत्पन्न करती है। अवमर्द्यते अंशो, अंश में क्या है, मर्दनवत पीड़ा उत्पन्न करती है। कंठम उद्वंसति, कंठ में उद्वंस उत्पन्न करती है। शिरः श्लेष्माणम उत्क्लेशस्य प्रतिपूर्यति श्लेष्मणा, जो सिर में क्या है, श्लेष्मा का उत्क्लेश करके सिर को श्लेष्मा से परिपूर्ण कर देती है। संधिश्च प्रपीड़यन्, संधियों को क्या करती है, पीड़ित करती है। करोति अंगमर्द अरोचक अविपाकोच, अंगमर्द अरोचक और अविपाक को उत्पन्न करती है। पित्त श्लेष्मा उत्क्लेशात्, पित्त और श्लेष्मा का उत्क्लेश होने से प्रतिलोम गत्वाच्च वायु, वायु प्रतिलोम गति में जाती हुई ज्वर का श्वास स्वर भेद प्रतिशायम च उपजनयति, ज्वर श्वास का स्वर भेद और प्रतिशाय को उत्पन्न कर देती है। स कास प्रसंगात उर्षि शते, वह कास का प्रसंग होने से उर में शत होने के कारण शोणितम स्ठीवति, शोणित का क्या करता है, स्ठीवन करता है। शोणित थूक में जो है उसके रक्त का स्त्राव होता है। शोणित आगमनाच अश्य, तो शोणित आगमन होने के कारण इसमें दौर्बल्यम उपजायते, मनुष्य में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। ततः स उपशोषण एतेर उपद्रवे उपद्रुत, तो वह उपशोषण करने वाले उपद्रवों से पीड़ित होता हुआ शनै शनै उपशोष्यति, धीरे धीरे क्या है, सूखने लगता है। तस्मात् पुरुषो मतिमानम आत्मनः शरीरम अनुरक्ष्य शुक्रम अनुरक्षेत, इसीलिए मतिमान बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। परा ही एशाम फल निवर्ति आहारस्य एति, परा यानी कि श्रेष्ठ है, एशाम फल निवर्ती है, श्रेष्ठ फल निवर्ती है आहार की। तो जब आहार का पाचन होता है तो क्या होता है, धातुएं बनती हैं, तो सबसे एंड में क्या है, शुक्र बनता है। तो क्या है, श्रेष्ठ जो फल निवर्ती है आहार की, वो कौन है, शुक्र है। इसीलिए अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए, शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है आहारस्य परम धामम शुक्रम तत्र रक्षम आत्मन, तो आहार का परम धाम क्या है, शुक्र होता है। आहार का जो एंड है, जो लक्ष्य है, एम है, वो क्या है, आखिर में जाके आहार किस में परिणित हो जाता है, शुक्र में। तो इसीलिए आहार का परम धाम किसको कहा गया है, शुक्र को कहा गया। उत्कृष्ट जो सार होता है उसको कहते हैं परम धाम। तो परम धाम किसको कहा गया है, शुक्र को कहा गया है। क्षयो ही अश्य बहून रोगान मरणम वानियच्छति, तो इसका क्षय होने पर बहुत सारे रोग या फिर मृत्यु को भी यह उत्पन्न कर देता है। इसीलिए क्या है, बुद्धिमान पुरुषों को अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या है, जो 9 नंबर श्लोक तक जो शोष निदान अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो हम चौथा जो आयतन है शोष का जो कहा गया है विषमासन, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो राजयक्ष्मा के पूर्व रूप, साध्य, असाध्यता और एकादश रूप बताए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।